हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश जब कोरोना के संकट का सामना कर रहा है, तब जम्मू कश्मीर में आतंक ने फिर से सिर उठाया। साजिश तो थी, बड़ी आतंकी साजिश की, लेकिन देश के शूरवीरों ने लश्कर का आतंकी प्लान फेल कर दिया। हालांकि नुकसान देश का भी हुआ है। जांबाजी के लिए टाइगर के नाम से मशहूर कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, इनके समेत 5 शूरवीर शहीद हो गए। पाकिस्तान खुद कोरोना के संकट में फंसा है, लेकिन उसकी अभी भी प्राथमिकता कोरोना नहीं, आतंकी खेल है, जिसमें फिर उसे मुंह की खानी पड़ी है। पूरा घर गोलियों से तबाह हो चुका है। घर के खिड़की दरवाजे टूट चुके हैं, दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में ये वही घर है जहां सेना के जवानों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया। हंदवाड़ा के चंजीमूल गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह घेर कर ऑपरेशन चलाया और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। सेना के मुताबिक शनिवार दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ यह ऑपरेशन करीब 15 घंटे चला था, जिसमें जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी में से एक लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर हैदर भी शामिल है, जो पाकिस्तान का रहने वाला था, और दूसरा भी लश्कर का ही हैंडलर बताया जा रहा है। हंदवाड़ा में 4 आतंकियों ने एक परिवार को बंधक बनाया था, जिस वजह से आतंकियों को मारने के साथ साथ परिवार को बचाने का काम बेहद मुश्किल था। लेकिन इस एनकाउंटर में भारतीय सेना के जवानों को अपना बलिदान देना पड़ा है। इस एनकाउंटर में 21 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश, लांस नायक दिनेश और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी शहीद हुए हैं। यह एनकाउंटर पिछले 1 साल का सबसे बड़ा एनकाउंटर बताया जा रहा है। कुपवाड़ा में 5 शहीदों के पार्थिव शरीर को जम्मू कश्मीर पुलिस और 21 राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने मिलकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। जयपुर में रहने वाला यह परिवार है कर्नल आशुतोष शर्मा का, जहां कर्नल के शहीद होने पर परिवार की आंखों में गम से ज्यादा फख्र नजर आ रहा है। कर्नल आशुतोष की पत्नी से लेकर उनकी बेटी तक सभी की आंखों में गर्व नजर आ रहा है। मुझे खबर आज सुबह मिली है, बट आई एंटिसिपेटेड थिंग्स लास्ट नाइट इटसेल्फ। मुझे लग गया था कि कुछ हुआ है। ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, बात नहीं हो पा रही थी, और मैं फ़ोन कर रही थी यूनिट में, तो पता चल रहा था कि कहीं पे वो फंसे हुए हैं। और जब इतना लंबा टाइम हो जाता है फंसे हुए, तो आपको लग जाता है कि कुछ सही नहीं है। कोरोना में भी किस तरह से वो वहाँ पे सब कर रहा है, इसके बारे में भी तो बहुत पैशनेट था। तो उसको यही था कि मैं आऊँगा, करीब इस 1-1.25 साल से पहले आया था। वो यही प्रॉमिस की थी कि ऑपरेशन करके, और जिस दिन ऑपरेशन होगा अगले दिन फ्लाइट पकड़ के आ जाऊँगा। मैं आ रहा है, अगले दिन फ्लाइट पकड़ के तिरंगे में लपेट के आ रहा है। 21 राष्ट्रीय राइफल्स कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा इससे पहले भी कई आतंकवादी रोधी अभियानों का हिस्सा रह चुके थे, इसलिए उन्हें उनकी यूनिट में टाइगर कहा जाता था। कश्मीर में अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें 2 सेना मेडल भी मिल चुके थे। शहीदों की शहादत पर प्रधानमंत्री मोदी समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी है। हंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे जवानों को श्रद्धांजलि उनकी बहादुरी और बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। हंदवाड़ा में हमारे जवानों और सुरक्षा कर्मियों ने शहादत दी है। उन्होंने आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में अनुकरणीय साहस दिखाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। इसी के साथ सीडीएस जनरल विपिन रावत ने भी शहीदों की बहादुरी पर गर्व होने की बात कही। हंदवाड़ा में लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों ने अद्भुत साहस दिखाया है। हमें सशस्त्र बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस पर गर्व है, क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों का सफलतापूर्वक खात्मा किया। हम उन बहादुर कर्मियों को सलाम करते हैं।
हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा था कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है तब भी पाकिस्तान की कोशिश भारत में आतंकवाद फैलाने की है। 25 मई से अब तक पाकिस्तान ने सीमा पार से कई बार सीज फायर तोड़ा है। सिर्फ अप्रैल के महीने में ही 60 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। अप्रैल में ही 32 आतंकी गतिविधियां हुई। इस साल मारे गए 74 आतंकियों में से सिर्फ अप्रैल में ही 29 आतंकियों को ढेर किया गया। 25 मई से अब तक 33 आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। यानी पाकिस्तान कोरोना संकट का पूरी तरह से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और इसी का नतीजा है कल हुआ हंदवाड़ा ऑपरेशन। लेकिन भारतीय सेना ने आतंकियों के उस नापाक मंसूबे को भी मिट्टी में मिला दिया।